साहब का नाम? मेरा नाम मुमताज शरीफ। किधर से आप? हाँ, मैं अपना श्री राम नगर से हूँ, इससे बड़ा डिसीजन। तो बोलिए, आपके एरिया में अब बाई इलेक्शन से कौन से पार्टी को जिताना चाह रहे हैं, कौन सा पार्टी जीतना सोच रहे हैं? हम ना तो ये सोच रहे हैं कि अपना रूलिंग पार्टी रहे तो अच्छा रहता, बल्कि हम ना सोच रहे मगर दोनों में कांटे की टक्कर है, तो बीआरएस में कांग्रेस में, तो अब रूलिंग पार्टी आना बोल के हम ना सोच रहे। तो नवीन यादव जीतते बोल के हाँ हाँ, थोड़ी उम्मीद है। हाँ। उम्मीद क्या, पूरी उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद है। हाँ, मगर अब इंशाल्लाह अब जीतना ना ऊपर वाले के हाथ में, हमारा कंपलसरी जीतने की उम्मीद है। सब बोलिए, सब कैसे नवीन यादव कैंडिडेट कैसे है, उनके बारे में कुछ मेरा नाम है मुजाहिद भाई, मैं श्री राम नगर से हूँ। मैं तकरीबन जो है 30 साल से यहाँ पर इस कॉलोनी का, मैं श्री राम नगर कॉलोनी का सेक्रेटरी था। सोशल वर्क करते हुए पी जनार्दन रेड्डी साहब के ज़माने से हम काम करते हुए आ रहे हैं। अच्छा। जी, पी जनार्दन रेड्डी के साहब की बात ऐसी है कि उनके वैसा आज तक कोई लीडर था नहीं। हम उनके मौजूद में कई काम करे। उनका इंतकाल होने के बाद में उनका जब बाई इलेक्शन हुआ, उसमें जो है सो उनकी सिंपति से पी विष्णुवर्धन रेड्डी को हम लोग जिताए। उसके बाद में उन्होंने निभा नहीं सके उस चीज़ को। उसमें उनका पब्लिक का जो है सो वो रुझान कम हो गया। उन्होंने 2 बार हार गए वहाँ से। इस बार उसके बाद जो है सो जब इलेक्शन से आया, हमारे गोपीनाथ साहब जो है सो तेलुगु देशम से कॉन्टेस्ट करे। उसके बाद में उन्होंने जो है सो अपने नवीन यादव साहब भी जो है सो उसमें नवीन एम से कॉन्टेस्ट करे। थोड़े वोटों से उन्होंने हार गए, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस थी और एम तेलुगु देशम, उसमें जो सो वो वोटों से जो सो उन्होंने क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट होने से नवीन यादव हार गए, गोपीनाथ साहब जीत गए तेलुगु देशम कैंडिडेट से। उसके बाद में जब ये कारपोरेटर्स के इलेक्शंस हुए, कारपोरेटर के इलेक्शंस में उन्होंने तेलुगु देशम में ही थे। उसके बाद जब कारपोरेटर के इलेक्शंस में यहाँ से शफीक भाई जीते, टीआरएस कैंडिडेट थे जब, उसके बाद से उन्होंने जो है उससे टीआरएस में जंप करे। कौन? गोपीनाथ साहब। नहीं है तो उनको वहाँ श्री राम नगर तक भी एंट्री नहीं थी, उधर से उधर ही चले जाते थे। हमारे शफी भाई साहब की हिम्मत अफजाई से उन्होंने अंदर आए, उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस कराए। उसके बाद में उन्होंने स्लोली आना शुरू करे। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ज़रा वहाँ पे पैर जमाए, उसके बाद एक को कट करना शुरू करे। जो उनको ला के इंट्रोड्यूस कराए, वो शफी साहब को इन्होंने बर्खास्त कर दिए। उसके बाद में जो है फिर इलेक्शन हुए तो सीएन रेड्डी साहब को लेके आए। सीएन रेड्डी साहब को टार्चर करे, सीएन रेड्डी साहब हट गए, कांग्रेस में आए। अब जो है बाई इलेक्शन आया जब गोपीनाथ साहब के पास, कई काम ऐसे है। मैं श्री राम नगर चौरस्ते पे रहता हूँ, लक्की फंक्शन हॉल के पास। 1-2 कामा बताए, अगर आप देख सकते तो ये कि वहाँ का जो पार्क है वही खंडर बना हुआ है, वहाँ पे ड्रेनेज नहीं है। वहाँ पे जो सो ये सीवरेज वाटर जो सो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो रहा। कई बार उनको नॉलेज में लेके आए, कभी भी देखता हूँ कराता हूँ, लेकिन अभी 10 साल एक काम भी नहीं करा। इस वजह से हम उनसे नाराज है। अब हमारी खुशनसीबी है या कुछ भी समझो आप, नवीन कुमार यादव साहब को मिला, जबकि ये उनके वालिद साहब भी जो है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करे। उन्होंने भी चिन्ना श्रीशैलम साहब, उन्होंने यहाँ के इंचार्ज रहते थे और पी जनार्दन रेड्डी साहब को जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, योगदान था। तो हमको जो है तो हमारी खुशनसीबी है कि आज नवीन कुमार यादव साहब को ये चांस आया बाई इलेक्शन के। तो हम पब्लिक बोल रही ना सब, मतलब नवीन यादव को जिताए तो थोड़ा वो ये करते, थोड़ा सेटलमेंट ना करता, वैसा है बोल के थोड़े पब्लिक बाहर। ये बिहार का क्वालिफाइड आदमी है और हर एक का नौजवानों का चाहिता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हर पब्लिक उनको चाहती है, नौजवान से लेके ज़ईफ, हम लोगों की भी दुआएं उनके साथ है। आप इलेक्शन के बाद देख लीजिए, उन्होंने जो है सो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे, एक रिकॉर्ड होना। और उसके बाद किसी को चांस ही नहीं मिलेगा। जब नवीन कुमार यादव साहब यहाँ से जीतेंगे, जैसा पी जनार्दन रेड्डी साहब का कंचू कोटा था, वो नवीन कुमार यादव साहब का कंचू कोटा बन जाएगा। मैं मतलब कांग्रेस पार्टी को जिताए तो वोट डालो तो केटीआर क्या बोल रही है, होता है तो हाइड्रा आता, बुलडोजर आता, आपके घर तोड़ देता बोल के बोल साहब। इससे पहले 4-5 साल पहले बारिशें हुए थे, आपको मालूम है, कई मकान डूब गए, पानी आ गया, बह गए, आपको तो ये नॉलेज में होगा। आपके बाद जो हाइड्रा आने से जो रिकॉर्ड बारिश है, जो 100 ईयर्स अगो जो हुई थी बारिश, उतना होने के बावजूद भी किसी को लॉस नहीं हुआ। वो क्या है, हाइड्रा के तरफ से, क्योंकि जो नाले वगैरह जो तालाब पूरे ये इंक्रोच कर लिए थे, वैसे चीजों को हटाए, वो जरूरी था। क्योंकि केसीआर साहब भी उस जमाने में हाइड्रा होना ही बोल रहे थे, इन्होंने इम्प्लीमेंट करे उसको, इन्होंने कुछ वो नहीं करे। और ये लोग हम बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी का नाम निशान मिटा दूंगा। कौन?
विष्णु साहब मीटिंग में बोलते कि मैं नामो निशान मिटाऊंगा उसका झंडा। अरे तुम्हारा झंडा नहीं रहता, पहले ये देख लो तुम कहाँ है। तुमको टिकट नहीं मिला तो तुम जाके बीआरएस में घुसे, अगर वही कांग्रेस में रहते अब उन्हीं तो कैंडिडेट हाँ उन्हीं रहते थे उन्हें रहते थे कैंडिडेट, हाँ, तो उनकी बदकिस्मती है, उनको कौन क्या कर सकते। उनकी बहन खुशकिस्मत है कांग्रेस में है। हाँ इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे विष्णुवर्धन साहब हमारे मुकामी है, यहाँ के हैं, आधी रात को उनके पास जा सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। इसलिए हमको जो सो उनको जिताना जरूरी है, और हम नवीन यादव साहब को, और उन्होंने जो है सो हम सबके लिए हमारे दुआएं उनके साथ है। हम लास्ट तक भी उनके हर पोलिंग स्टेशन का आखिरी वोट तक भी जो है सो उनके साथ काम करेंगे, हम उनको वोट दिलाएंगे। बीआरएस पार्टी भी है और बीजेपी पार्टी। बीआरएस पार्टी को सिंपैथी में होटा गिरते बोल के एक तोड़ियन बोल रहे हैं, अब एक बीजेपी क्या बोल रही, कांग्रेस पार्टी जो करा अगर वो करे तो उनको दो, अगर नहीं करे तो 6 गारंटी जो दिए ना, और वो पूरे 6 गारंटी करे तो उनको 2 वोट, नहीं तो हमारे बीजेपी को 2 बोल के उल्ला पूछते बोल के उल्ला बोलते हैं। ये देखिए साहब, जो कालेश्वर प्रोजेक्ट में जो धांधलियां हुए उसमें कितना लॉस हुआ, हम बोलने की जरूरत नहीं है। आज उनकी बहनें जाके बोल रही कि कौन कौन क्या क्या गबन करे क्या क्या। अगर वो नहीं होता तो आज जो रेवंत रेड्डी साहब थे वो 6 क्या और 12 जो है सो स्कीम से इम्प्लीमेंट करते थे। हाँ उनके तरफ से ये है, अब उन कौन चोरा है कौन बट्टेबाजा है उन लोगों को मालूम होता। और जो है सो बीजेपी पार्टी अपने केसीआर साहब जब तेलंगाना आया है, तेलंगाना कौन दिया आपको? तेलंगाना वो सोनिया अम्मा की वो है, उन्होंने जो सो प्रॉमिस करे थे मेहरबानी है हम तेलंगाना देंगे बोल के उन्होंने तेलंगाना दिए। अगर इन्होंने निम्स में खत्म हो गया तो भी कोई उनको तेलंगाना नहीं देता था। आज उन्होंने बड़े बड़े बातें कर रहे केटीआर साहब। तेलंगाना किसके उसमें आया? सोनिया गांधी दी, कांग्रेस दी तेलंगाना। आज तुम स्टूडेंट्स मर गए, स्टूडेंट्स मर गए। हाँ क्या है उनका श्रीकांतचारी वो सब कैसे कैसे स्टूडेंट बलिदान दे दिए वो लोग। उनके उसके बाद तेलंगाना आया। आज ये लोग जो है सो उनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आज फिर से जो सो वो सब देख लिए, आपका एक पार्लियामेंट एमपी नहीं जीता, 0। आप बीआरएस बनाए, टीआरएस को ले आके बीआरएस बनाए, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। अब आप भी जो है सो पूरा फिनिश हो जाते। आप देख लो ये हमारे नवीन यादव साहब थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत रहे। 50 से 60 हजार मेजॉरिटी से जीत रहे। मैं तेलंगाना मूवमेंट का जमाकार हूँ, मैं सबको पैदल कर दिया उन्होंने। जैसा टीआरएस को बीआरएस बनाया ना, तेलंगाना को धोखा दे दिया उन्होंने, खत्म। नहीं किस बहुत जन को देख लिया, उन लोग को डेवलप करे, हम ఉద్యమకారులను మస్తు మంది చూసుకున్నా बोल के ऐसा बोलते थे మస్తు మందిని మోసం చేసాడు ఉద్యమకారులు కేటీఆర్. అయినంత ద్రోహులు ఇవ్వలేరు కేటీఆర్ కుటుంబం. వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు ఓడిపోచ్చినా కానీ తక్కువనే నా డిస్ట్రిక్ట్ అయితే. మన కవిత గారు ఉద్యమకారులను చూసుకుంటే కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నారు. అది అంతా నాటకమే, వాళ్ళు ఏం చేశారు కాదు. అధికారంలో రాగానే మర్చిపోతే ఇంకేం చేస్తారు మనకు? ఒక్కసారి 2 సారి ఈ రైతుని మనం దెబ్బ తినాలి, మళ్ళీ దెబ్బ తింటే మనంతా పిచ్చోడే వెళ్ళాడు దేశంలో, అంతే కదా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తా అంటారా మళ్ళీ? తప్పకుండా గెలుస్తుంది. 60-70 వేల మెజార్టీ వస్తుంది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి. అస్సలు చూస్తే బీఆర్ఎస్ కి ఓటు వేయాలంటే చెత్త బుట్టిలో వేసినట్టే. కానీ కేటీఆర్ అంటుంటే కదా మీరు కాంగ్రెస్ ఓటేస్తే ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఓటేస్తే మాత్రం హైడ్రా మీ ఇంటికి వస్తుంది, బుల్డోజర్ మీ ఇంటికి ఏం కాదు, దొంగలకు వస్తుంది హైడ్రా. ఏక్ మినిట్ దొంగలకు వస్తుంది అది హైడ్రా అనేది, మంచోళ్ళకి రాదు అది. వాళ్ళ స్వార్థం వాళ్ళ ల్యాండ్లు కూడా పోతాయి ఇప్పుడు హైడ్రాలో, దాని గురించి భయపడుతున్నారు అంతే. ఇక కాంగ్రెస్ కు జూబ్లీస్ లా కాంగ్రెస్ ని గెలిపియాలి, బీఆర్ఎస్ ని తెలంగాణ నుంచి తరిమి కొట్టాలి, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టండి. అంత మనసులో కక్ష ఉంది మాది. ఎందుకు అంతగానం ఎందుకంటే వాళ్ళంతా ద్రోహులు సార్, వాళ్ళంతా ద్రోహులు ఇవ్వలేరు. కానీ లేదు మేమంతా పని చేసాం, హైదరాబాద్ ని డెవలప్ చేసాం, హైటెక్ సిటీ. ఏం చేశారు వాళ్ళు? కేటీఆర్ మున్సిపల్ మినిస్టర్ ఉండే, రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని కాలువలు ఉన్నాయి, ఏమైనా చేసిండా? రూపాయలే. ఇలా పిచ్చి కుక్క చేసినట్టు తిరుగుతున్నాడు, అంత మోసగడ వాడు అయితే. కేటీఆర్, హరీష్ రావు వాళ్ళంతా ద్రోహులు ఇవ్వలేరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.